पहले 10 मंजिला वालों को हटाइए, आप झोपड़ी वालों को क्यों हटा रहे हैं? एक भी बताइए कि कोई 10 मंजिला 20 मंजिला मकान होटल वाला का नापी हुआ? नहीं तो पूरा शहर का, आरा, बक्सर, डुमरांव सबका नापी करवा दे तो पता चल जाएगा कि कितने लोग सरकारी जमीन में। दरअसल वो दो डिप्टी सीएम का लड़ाई है, सम्राट जी का और विजय सिन्हा का। अब तो भाजपा में कौन ज्यादा लोकप्रिय होगा, कौन अमित शाह और मोदी जी के नजर में सिर्फ साफ साफ दिखेगा, इसके लिए वो अपना इमेज बिल्डिंग करने का काम कर रहे हैं। कहीं से भी सुधार करने की उनकी कोई कोशिश और आकांक्षा नहीं है। वो अपना सरकार ने कहा कि हम माफियाओं पर बुलडोजर चढ़ाएंगे, लेकिन आप भी देख रहे हैं 2 महीने से ज्यादा सरकार को बने हुए गरीबों पर बुलडोजर चढ़ने की खबरें तो अखबारों में भी आ रही हैं, सब जगह आ रही है, लेकिन माफियाओं पर एक भी बुलडोजर नहीं चढ़ा। और जबकि माफिया भी लोग जानते हैं कि कौन माफिया है, कौन जमीन का लुटेरा है, कौन यहाँ पे क्या करे, तो सब सत्ताधारी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा है, गरीबों के ऊपर हो रहा है। तो हम गरीबों की पार्टी है, हम मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं। और अभी तो जनवरी की शुरुआत है, इसलिए हमने कहा कि जो नींद में सोए हुए हैं या जो नशे में है, जिनको लगता है कि उनको रोकने वाला सड़क पे कोई नहीं है, तो हमने उनको अभी हिलाने का काम किया है। और हमने कहा कि अगर ऐसा आप आगे से करेंगे तो हम जनता को गोलबंद करके आपके हर गरीबों पर हो रहा जो अत्याचार है उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। सरकार तो कह रही है कि हम गरीबों को नहीं उजाड़ रहे हैं, जो अतिक्रमण किए हैं उनको उजाड़। अतिक्रमण अमीर जो किया है उसको कहाँ उजाड़ रहा है? अतिक्रमण की परिभाषा क्या है? अतिक्रमण की परिभाषा ही सरकार की ठीक नहीं है। गरीब आदमी जो भूमिहीन है, वह सरकारी जमीन पर झोपड़ी बना के जी रहा है, उसको आप अतिक्रमणकारी कहते हैं। और जिसके पास 10 मंजिला बिल्डिंग है, उसने बिहार सरकार की जमीन को किया है, तो उसको आप अतिक्रमण नहीं कर रहे। पहले 10 मंजिला वालों को हटाइए, आप झोपड़ी वालों को क्यों हटा रहे हैं? एक भी बताइए कि कोई 10 मंजिला 20 मंजिला मकान होटल वाला का नापी हुआ? नहीं तो पूरा शहर का, आरा, बक्सर, डुमरांव सबका नापी करवा दे तो पता चल जाएगा कि कितने लोग सरकारी जमीन में बसे हुए हैं। तो ये पुराना बस स्टैंड है सब जगह, इसलिए गरीबों को ही सिर्फ उजाड़ने का ये कोशिश है। और अमीर लोग आमतौर पर आप देखेंगे कि अतिक्रमण वहीं हटाए जाते हैं जहां अमीर लोगों का रास्ता लगता है कि रुका हुआ है, या उनको डेवलपमेंट करना का है, उनका विकास करना, वहीं करीब जो बसे रहते हैं उन्हीं को उजाड़ दिया जाता है। अच्छा, पूर्व डिप्टी सीएम तो लगातार सभी अंचलाधिकारियों के खिलाफ एक्शन में नजर आ रहे हैं। वो 20 साल से नीतीश जी की सरकार, 20 साल से नीतीश जी की सरकार चल रही है, और 20 साल में वो भी सरकार में किसी न किसी रूप में है, कभी मंत्री बने, विधानसभा का अध्यक्ष भी बने। तो वो क्या कर रहे थे 20 साल से कि आज तक जो है व्यवस्था ठीक नहीं हो पाया? आज अचानक उनको होड़ क्यों बनी है? दरअसल वो दो डिप्टी सीएम का लड़ाई है, सम्राट जी का और विजय सिन्हा का। अब तो भाजपा में कौन ज्यादा लोकप्रिय होगा, कौन अमित शाह और मोदी जी के नजर में सिर्फ साफ साफ दिखेगा, इसके लिए वो अपना इमेज बिल्डिंग करने का काम कर रहे हैं। कहीं से भी सुधार करने की उनकी कोई कोशिश और आकांक्षा नहीं है। वो अपना इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं। वो बीजेपी में तो है ना, कौन ज्यादा उल्टा बोलता है उसी को ऊपर में नाम होता है। सरकार तो बोलने में तो सम्राट चौधरी जी हावी रहते हैं हमेशा। सरकार कह रही है कि हम औद्योगिकीकरण लेके आ रहे हैं, हर जगह नए रोजगार। आप ही लोग तो लिखे थे खबर भाई कि यहाँ का इथेनॉल बंद हो गया। एक उद्योग तो बंद हो गया, इथेनॉल, बाकी सारा उद्योग भी बंद हो गया। इथेनॉल नया खुला था वहीं बंद हो गया। तो औद्योगिकरण की आपकी कैसी पॉलिसी है कि कोई फैक्ट्री एकदम नई शुरुआत हुई और तुरंत बंद हो गई? इसलिए इनके औद्योगिकीकरण का जो भी मसला है, औद्योगिकीकरण नहीं है, बल्कि राज्य की संपत्तियों को बड़े कारपोरेट घरानों के यहाँ बेच देने को ही ये औद्योगिकरण मानते हैं। उसमें गरीबों का इन्वॉल्वमेंट, उनके जिंदगी का बेटरमेंट का कोई इश्यू इनके पास नहीं।